रमेश, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए, क्योंकि अस्पताल में इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ जाता है और ऐसे में पानी ही पानी नजर आ रहा है। मरीजों को किस तरह फिर ट्रीट किया जा रहा है, कहां ले जाया जा रहा है, कैसे उनका हो रहा है इलाज? देखिए अर्पिता, बिल्कुल देखिए, केम अस्पताल के तो अंदर पानी चला गया है, जिसे निकालने का काम फिलहाल अस्पताल के प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। मैं इस वक्त केम अस्पताल के बाहर जो सड़क है वहां पर हूं और आपको बता दूं कि ये जो जल भराव आप देख रही हैं, इससे सिर्फ केम अस्पताल ही नहीं बल्कि मुंबई के 4 बड़े अस्पताल जो है वो प्रभावित हुए हैं। एक तो केम अस्पताल, दो वाडिया अस्पताल जो बच्चों के अस्पताल है, और चौथा जो है वो टाटा कैंसर हॉस्पिटल। यानी कि 4 बड़े अस्पताल जो हैं इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं। आप पानी देख सकती हैं, आप बता नहीं पाएंगे यहाँ पर कि सड़क कहाँ पर है और फुटपाथ कहाँ पे है। लोग जो हैं अभी सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हैं क्योंकि फुटपाथ पर गड्ढे हैं, फुटपाथ पर गिर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक बाइक सवार थे, जो 2 लोग जा रहे थे, महिला बाइक पर से गिर गई, बाल बची हैं, वो यहाँ से अभी गुजरी हैं। काफी दिक्कतों का सामना मुंबईकरों को करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं फुटपाथ पर भी चलने के लिए लोगों को काफी संभल कर चलना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया फुटपाथ पर भी गड्ढे हैं, ऊपर नीचे फुटपाथ है। यहाँ पर ना प्रशासन का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है कि जो लोगों को बता सके कहाँ से चलना है, कैसे चलना है। कोई इंतजामात यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया, वो भी उस समय जब यहाँ पर ये 4 बड़े अस्पताल हैं मुंबई के केम अस्पताल में तो अस्पताल के अंदर तक पानी चला गया है, बारिश का पानी चला गया है। वो भी वहां पर जहां पर बच्चों का इलाज होता था, बच्चों का आईसीयू वार्ड था। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैम, आप कहाँ से आ रहे हैं और कितना पानी भरा हुआ है? हम लोग ये केम से आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे भी उतना ही पानी भरा है? उतना ही पानी भरा है। तकलीफ तो बहुत हो रही है आने जाने के लिए, और यहाँ पे क्या चलने के लिए तकलीफ हो रही। देखो, जैसे कभी पैर रखा या खड्डे में चले गए, अभी इंसान चेम्बर देखेगा या रास्ता देखेगा, क्या देखेगा। ये तो आप देख रहे हैं, लोग यहाँ पर इलाज के लिए आए थे, लेकिन जो उनकी मजबूरी है वो ये कि इसी गंदे पानी से उनको होकर गुजरना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सुरक्षित भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं है अगले कदम पर क्या है, कितना बड़ा गड्ढा है, किस तरीके से जाना है। ये सारे जो आप देख रहे हैं इस समय विजुअल्स में, ये केम अस्पताल में गए थे अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन मजबूरी वर्ष उनको इसी रास्ते से होते हुए गुजरना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से अनदेखी यहाँ पर की गई है, देखने को मिल रहा है। कोई इंतजाम प्रशासन की तरफ से नहीं है। भले ही दावे लाख किए गए हों प्रशासन की तरफ से कि हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये दावे जो है वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सही जी, आप देखेंगे कि ये कई बार कितने पैसे इन चीज़ों के लिए दिए जाते हैं, बावजूद इसके फिर सवाल ये कि वो पैसे जाते कहाँ हैं। ये भी हर बारिश में सवाल उठने लगते हैं। अब एक और तस्वीर पुणे की देख लीजिए आप, जहां पर आप देखिए किस तरह से मूसलाधार बारिश हुई और पानी पानी चारों तरफ आपको नजर आ रहा है। ये ट्रैक्टर आपके, उसके पहिए आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, इस कदर यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये खतरनाक है, बेहद डरावना है। गाड़ियां देखिए पूरी डूब बह कर जा रही है। वो देखिए, गाड़ी बह रही है। ये काफ़ी पूरी गाड़ी, अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई फंस गया तो क्या होगा। और ये बेहद डरावना दृश्य है। नदियां भी जो है वहां पर देखिए उफान पर हैं, और कई बार सड़क उस समय क्रॉस करना बहुत खतरा उसको लेकर होता है, लेकिन कई बार लोग मानते भी नहीं और अपनी जान को आफत में डाल देते हैं। ऋत्विक, महाराष्ट्र के कई सारे ऐसे जिले हैं जहां इस मूसलाधार बारिश ने मुसीबत पैदा कर दी है। क्या क्या खबरें आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए, ठाणे हो, रायगढ़ हो, या तो फिर नासिक हो, पुणे हो, यहाँ पर जो है ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। और अगले 3 से 4 घंटे में मुंबई समेत आसपास के जितने जिले हैं, मौसम विभाग ने चेतावनी दे रखी है कि भारी बारिश के साथ कई सारी जगहों पर जल भराव हो सकता है, क्योंकि पिछले 1 घंटे में कुलाबा स्टेशन की बात करें दक्षिण मुंबई की, तो 104 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड हुई है। ये रिकॉर्ड ब्रेक बारिश हो रही है, और वो भी मई महीने में। इससे पहले 35 साल पहले मई महीने में मानसून जो है वो महाराष्ट्र में दाखिल हुआ था। उसके बाद आज फिर एक बार महाराष्ट्र में इस तरह की स्थिति जो है वो नजर आ रही है। कई जगहों पर ये पहले समझा जा रहा था कि ये प्री मॉनसून है, लेकिन अब
मानसून दाखिल हो गया और इस कारण भारी वर्षा जो है महाराष्ट्र के कई जिलों में देखी जा रही है, जिससे सिर्फ मुंबई और आसपास के शहर के नागरिक ही नहीं बल्कि किसान भी बेहाल है, क्योंकि बेमौसमी बारिश के वजह से उनकी फसल का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। सही, बिल्कुल। तो फिलहाल जो हाईवे हैं आप समझिए डूब चुके हैं, अस्पतालों तक पानी पहुंच चुका है और जिस तरह के हालात हैं, हर बार ये दावे बीएमसी की तरफ से भी किए जाते हैं कि सारे इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं मानसून से लड़ने के लिए। हालांकि मानसून पहले भी आया और उसके बाद हालात कुछ ऐसे हैं। दीपेश भी हमारे साथ है और वो भी जरा तस्वीरें दिखाएंगे। दीपेश, आप साथ पहले तस्वीरें ही एक बार विस्तार से दिखाइए आसपास, किस तरह से क्या जल निकासी का कोई प्रबंध किया जा रहा है? जी अर्पिता, देखिए जल निकासी का तो कोई इंतजामात यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने जैसा कि बताया कि ये बंबई के 4 बड़े अस्पताल हैं जहाँ पर ये जल जमाव देखने को मिल रहा है। एम्बुलेंस को इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। लोगों की गाड़ियां जो है वो बंद पड़ जा रही हैं। और जैसा कि हमने बताया कि 4 बड़े अस्पताल हैं और ज्यादातर जो लोग हैं वो मरीज हैं। मरीजों को इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। इतना ही नहीं तो जो सड़क का दूसरा हिस्सा है, दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि कितना लंबा जाम लगा पड़ा है। ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर का लंबा जाम है, ट्रैफिक जाम है जो लगा पड़ा है। काफी स्लो मूवमेंट हो रहा है। जो हाईवे जो है ये बाहर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ निकलता है और फिर वहां पर ये जाम है। इसकी वजह से अभी तक 3 किलोमीटर लंबी कतारें गाड़ियों की देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ जो अंदरूनी सड़क है यहाँ पर जल भराव देखने को मिल रहा है। लोग जो हैं काफी संभल कर जा रहे हैं। कई लोग गिरते गिरते बचे हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर पानी निकालने के इंतजामात तो छोड़िए, लोग सही तरीके से फुटपाथ पर चल सके इसके लिए भी कोई व्यक्ति प्रशासन का यहाँ पर नहीं खड़ा है जो बता सके कि फुटपाथ कहाँ पर है, सड़क कहाँ पर है। लोग रोड पर चलने के लिए मजबूर हैं क्योंकि फुटपाथ चलने लायक है नहीं। फुटपाथ पर गड्ढे काफी हैं जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं और प्रशासन की तरफ से अब तक जो है यहाँ पर कोई इंतजामात तो नहीं देखने को मिल रहे हैं।